इस्लामोफोबिया के हवाले से जो अब एक नया वाकया हुआ है कनाडा में, और ये वाकया तवातर के साथ हो रहे हैं, लगातार होते चले जा रहे हैं, और ये फोबिया इस्लाम का एक डिज़ाइन के तहत फैलाया गया है। अगर आप 100 साल का रिकॉर्ड देखें हॉलीवुड की मूवीज़ का, तो मुसलमानों को एक अजीबोगरीब शक्ल में पेश किया गया। लड़ाका, फाइटर्स और बिला वजह लड़ने वाले मुसलमानों की जो मजहबी रसूमात हैं या इबादात हैं, उनको लड़ाइयों के साथ जोड़ के दिखाया गया। तो जानबूझकर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया गया है। और यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी अब नस्लें पैदा हो चुकी हैं, यानी 3-4 नस्लों से लगातार ये प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से हो रहा है कि मुसलमान जो हैं उनके अकायद ख़तरनाक हैं। यानी ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के मज़हब के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में दहशतगर्दी के लिए उकसाए जाते हैं। हालांकि जहाद में और दहशतगर्दी के अंदर जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दिया गया। जहाद जो है वो लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए है, जुल्म के खिलाफ है, जालिम के खिलाफ है और लोगों को निजात दिलाने के लिए। जबकि दहशतगर्दी जो है वो तबाही और बर्बादी के लिए है। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। जब नेटो के मुल्क सारे मिलकर लड़ते हैं किसी एक जगह पे जुल्म के खिलाफ, तो वो उसको क्या कहते हैं? वो उसको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कहते हैं, और मुसलमान उसको जहाद कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने को। तो मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को लगातार तबाह किया गया है, और अब इसकी तारीख लगभग 100 साल से ज्यादा हो गई है कि ये प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिया का चल रहा है। अब ये 5 लोगों का खानदान आपको नजर आ रहा है, और इंतहाई अफसोसनाक वाकये में एक बच्चा सिर्फ 9 साल का फायज, वो इस वाकये में महफूज रहा और शदीद जख्मी अस्पताल में है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आज तक जो बात हिंदुस्तान या इंडिया करता रहा कि इस्लाम में जो चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं वो ज़्यादातर गलत होती हैं, ऐसा इंडिया टोटली नहीं बोलता था। इंडिया के कुछ लोग एक साइड, मतलब एक राइट विंग और लेफ्ट विंग के कुछ अलग अलग हिस्से हैं जो इस्लाम को गलत बताते हैं, और सभी धर्मों की अलग अलग से आलोचना करते हैं। कुछ लोग हिंदुओं को भी बोलते हैं कुछ भी, बट अभी कनाडा में कुछ लोगों को ये धर्म की वजह से, इस्लाम की वजह से मार दिया गया। सिर्फ एक बच्चा बचा है वहाँ पे। काफ़ी खौफनाक बात है और डरावनी भी है। लेकिन इसको लेकर वहाँ पाकिस्तान के एक पत्रकार इमरान साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम को क्यों इतना इस्लामोफोबिया फैला रखा है, इतना क्यों लोगों को डर दहशत फैला रखी है। तो इमरान खान साहब, आपको देखना चाहिए कि जहाँ पर भी अटैक्स होते हैं, जहाँ पर भी ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो सारे इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, इस्लामिक संगठन से बने हुए होते हैं। इसीलिए इस्लाम का फोबिया इतना ज़्यादा दुनिया में फैला हुआ है। जो नेकी और आप अच्छाई की बात कर रहे हैं, ये काम अगर आपने किए होते दुनिया भर में, तो शायद आपका नाम उस चीज़ के लिए होता। अभी अमेरिका और हॉलीवुड, बॉलीवुड की ये जो बातें कर रहे हैं, इससे इनका दर्द झलक के बाहर आ रहा है कि इस्लाम से क्यों इतना खौफ बना रखा है, क्योंकि इस्लाम ने ऐसे काम किए हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड, और ये सच बताना चाहते हैं इस्लाम की साइड का, और बहुत कुछ। तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन ये फोबिया फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। जब तक दुनिया अपने डुअल स्टैंडर्ड्स खत्म नहीं करेगी, जब तक फलस्तीनियों के बारे में अपनी जानबदारी खत्म नहीं करेगी और इसराइल का साथ देती रहेगी, जालिम का साथ देती रहेगी, तब तक ये इस्लामोफोबिया खत्म नहीं होगा। जब तक ये देखेंगे कि फायदा क्या और नुकसान क्या और हक को हक नहीं कहेंगे, तब तक इस्लामोफोबिया खत्म नहीं होगा। जब तक प्रोपेगेंडा की एक जलगार मुसलमानों के खिलाफ, यानी 9/11 के बाद से कौन सी ऐसी एक्शन फिल्म है जो बनाई गई हो और उसमें मुसलमानों को विलन ना दिखाया गया हो? सैकड़ों फिल्में ऐसी तैयार की गई हैं, और हॉलीवुड ने इस पे काम किया, बॉलीवुड ने इस पे काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, दुनिया भर के आलमी नशरियाती इदारों ने इसके ऊपर काम किया और साबित किया कि दाढ़ी रखने वाला हर आदमी, नमाज पढ़ने वाला हर शख्स या इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला कोई भी मुसलमान जो है वो खतरनाक है आपके लिए। ये तासुर बनाया गया, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ के दुनिया के सामने पेश किया गया। हालांकि हम वैसे नहीं है, सलामती का और अमन का एक मजहब है। और इस तरह के वाकयात तब होते हैं जब आप इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, इन लोगों के दिमागों के अंदर नफरत भरते हैं, और नफरत का जवाब नफरत से ही आता है। आज वो चपेड़ पड़ी है ना उसको, मैक्रोन को कस के चपेड़ मारी उसने दाएं हाथ की बाएं गाल के ऊपर। ये आप मनाजर देखें। यानी ये वो शख्स है जिसने आजादी इजहार राय के नाम के ऊपर 2 अरब इंसानों की दिल आजारी की। सरकारी सरपरस्ती में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके हैं वो इसने वहां पे उनको लगवाया, इसने सरकारी इमारतों के ऊपर लगवाया और उनको छुपवाया इसने, आजादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इंतहाई गैर मकबूल आदमी है, इस तरह की चीजों से मकबूल होने की कोशिश करता है।
इसका कोई फ्यूचर नहीं है फ्रांस के अंदर, लेकिन अब इन वाकयात से अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग फिर अपनी सियासत के लिए और अपने फायदे के लिए नफरत का गेम खेल रहे हैं। मुसलमानों को दबाने से ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आप इक्वालिटी पे नहीं आएंगे, इंसाफ पे नहीं आएंगे और सही बात नहीं करेंगे, तब तक इस्लामोफोबिया रहेगा। और अगर ये रहेगा तो दुनिया एक और जंग की तरफ धकेल दी जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट होगा और इसका इख्तिताम या अंजाम ऐसे ही होगा, अगर अभी भी लोगों को समझ ना आई तो। क्योंकि नफरत से नफरत ही निकलती है, प्यार और मोहब्बत कभी नहीं निकलती। सलामती का और अमन का, मोहब्बत का दीन है, उसको असल रूह के साथ समझिए। और इसमें मुसलमानों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुसलमान दुनिया को समझा ही नहीं पाए कि हम कौन लोग हैं। वो आपका तशख्खुस खराब करते रहे और आप उनकी मदद करते रहे। आप उनको ये बता नहीं पाए कि जहाद क्या है, आप उनको ये बता नहीं पाए कि दहशतगर्दी क्या है, आप उनको ये नहीं बता पाए कि आपका दीन कितना प्यारा है, वो क्या करता है, किस तरह इसमें रहते हैं। उलमा इकराम अपना रोल अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं कर पाए, क्योंकि मगरिब की यलगार इतनी ज्यादा थी, उसका जवाब नहीं दे पाए सही तरीके से। और बजाय जब जवाब नहीं दे पा रहे थे तो इसके बजाय कि वो मेहनत करते, वो नाराज होकर बैठ गए। और उन्होंने उनको काफिर तो है, वो उनको डिक्लेयर करके जनाब ये काफिर से बात ही नहीं करते, हम छोड़ो, नाराज होकर बैठ गए। और नाराजगी का उल्टा नुकसान जो है वो मुसलमानों का हुआ। तो ये फिरका वारियत को और इन सारी चीज़ों को छोड़ें, इकट्ठे होकर पहले दुनिया को समझाएं कि बड़ा प्यारा मजहब है, बड़े प्यारे लोग हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद का जज्बा इनमें है, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन ये देते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद ये करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी जान को दूसरों की जान बचाने के लिए ख़तरे में मुसलमान डालते हैं। और इनके यहाँ पे जहाद का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जान लेने का नहीं है, जान बचाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे एक इंसान की ज़िंदगी की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज़्यादा रखी गई है। और एक इंसान की जिसने जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हदीस मौजूद है। तो ये इस्लाम का चेहरा दुनिया को दिखाना मुसलमानों की और उल्मा की जिम्मेदारी है। तो जो कर रहा है उसको वो भुगतेगा एक दिन, क्योंकि नफरत में से नफरत ही निकलती है। मैं फिर कहूँगा, अब आ जाए एक और बड़े अहम इशू की तरफ। मैंने आपसे वादा किया होगा कि जब भी कभी किसानों का मामला होगा तो हम किसानों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम उनके देनदार हैं। और तो कुछ नहीं दे सकते, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, उनको इज्जत दें, उनको चाय पिलाएं और उनसे पूछें अब बताइए आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले गए। आज हमने अपने दिल की बातें वहाँ पे की, हमें इज्जत से, एहतराम से वहाँ पे बिठाया गया। ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। आपको पता है कि जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये हमारे मसाइल को सुना जाए और फिर उन मसाइल के हल के लिए तगोदो की जाए। आज हमने तमाम वो बातें की जो किसानों को दरपेश हैं, इनपुट्स के हवाले से, खादों के हवाले से। सबसे पहले तो हमने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर का कि जो शुगर फैक्ट्री तरमीमी जो कंट्रोल बिल है, जो पंजाब में जो डाका पड़ा दोबारा आप लोगों पे की थी, और अपने यूट्यूब चैनल पे जी और फिर वो उस पे जो है वजीर आजम डट के खड़े हुए। वहाँ पंजाब असम्बली में आज यकीन करें कि मैंने कई एमपीएस के साथ, इमरान आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने एमपीएस से गुजारिश की कि मैं कई अपने एमपीएस से मैंने गुजारिश की कि आप हमारे हक के लिए बोलें वहाँ पे। आप यकीन करें कि सिवाय आपके जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की, उसके अलावा किसी ने वहाँ पे बात नहीं की। सूबाई असम्बली के अंदर हमारे हक के लिए कोई नहीं लड़ा। कहने को ये है कि सारे वहाँ पे लोग वहीं से आते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं हमारे एमपीएस जो हजरात हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कम से कम हमारी बात को सुना। हमने बिजली की बात की, बिजली की रेट्स की बात की कि किसान के लिए बहुत मुश्किल है। हमने खाद के हवाले से बात की, हमने पेस्टिसाइड के हवाले से बात की, हमने पानी के हवाले से बात की। हमने जितने जुमला मसाइल थे और वो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े तहम्मुल से हमारे सुने और उनके हल की यकीन दहानी हमें कराई।